हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। आई नो काफी लॉन्ग टाइम बाद एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी पर्सनल इशू चल रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विच वेज। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है कि मार्केट में जो इतनी बड़ी रैली आई है इसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले ये समझते हैं और एंट्री हमारी कहाँ पर बनती है। ठीक है, 15 मिनट में देखोगे कि स्ट्रॉन्ग रैली आई है, एटलीस्ट यहाँ से तो आई है। यहाँ पर तो काफी वोलेटाइल हो गया था लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई है मार्केट में। द रीजन बिहाइंड दैट, उसके लिए हमें चलना है डेली टाइम फ्रेम। आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप देखो इस पॉइंट पर मार्केट ने हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है। तो ना यहाँ से नोटिस करते हैं, पहली बार मार्केट ने एक हाई बनाया तो ये रेड कैंडल थी, इसके ऊपर स्वीप कराया लेकिन हाई बनाया, कोशिश किया था। ठीक है, उसके बाद देखो ये हाई बन गई। ठीक है, अब देखो मार्केट वापस नीचे आया, इस बार कंसोलिडेट किया। इस बार पहली बार में कंसोलिडेशन नहीं थी, इस बार कंसोलिडेट किया, बेस बनाया। ठीक है, देन यहाँ से अब नई हाई बनाने की कोशिश की है और इसने नया हाई क्रिएट भी की। दैट्स मीन इस पॉइंट पर बाइंग जोन हमारी बनती है बिकॉज यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे पोजीशंस बनाई गई। ठीक है, प्लस एक ट्रेंड लाइन है और हमने ये भी देखा कि भाई बायर्स ने यहाँ से जब बाय मारा तो ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। दैट्स मीन इस पॉइंट पर बायर्स के पोजीशन स्ट्रांग लगे हुए हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ क्लियर। काफी अच्छी चीज बता रहा हूँ, नॉलेज की चीज बता रहा हूँ, इसे समझना और अप्लाई करना अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। देखो ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी यहाँ से। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमें दिखी। ट्रेंड लाइन तब दिखी जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया जब ट्रेंड लाइन बना। और दूसरी बार हमने सपोर्ट कहाँ दिखा, यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये पूरी सपोर्ट जोन है हमारी, ये पूरी जोन हमारी सपोर्ट जोन है। तो आप देखो कि जब यहाँ ट्रेंड लाइन ना मार्केट ने हायर लोस क्रिएट किया। ठीक है, तो इसने प्रीवियस हाई का ब्रेक किया है। ठीक है, प्रीवियस हाई का ब्रेक किया, यहाँ आसपास से इसके नीचे से कहीं रिजेक्शन खा के नहीं आया, प्रीवियस हाई से ब्रेक किया। प्रीवियस हाई को जब ब्रेक कर दिया तो दैट्स मीन ये जो पोजीशंस, जो ये जो बिल्टअप बनी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बड़े लोगों की पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में इस पॉइंट पर। ठीक है, तभी यहाँ पे नया हाई क्रिएट कर पाया, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे तो नया हाई मार्केट ने क्रिएट किया। तो अब जब देखो जो प्राइस इस पॉइंट पे नया हाई क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा है, तो अब इस कैंडल्स को समझो। अब कैंडल्स को समझो, कैंडल्स को कैसे समझना है ये देखो यहाँ पर, लेट मी क्लियर। ये देखो ये ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी। ठीक है, प्लस ये सपोर्ट रेंज। अब देखो यहाँ ये प्राइस नीचे आई, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉप कर रही है। ठीक है, ना कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना कुछ किया। सपोर्ट रीजन थी, यहाँ पे अगर ब्रेक करना था यहाँ पे कंसोलिडेट करना था, लेकिन ये काफ़ी ऊपर से ड्रॉप कर गई। ठीक है, इसके बाद अगली कैंडल क्या की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली कैंडल क्या किया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन किया। समझ रहे हो, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट पे बहुत लोग ट्रेड मारते हैं। ठीक है, उन्होंने ब्रेकआउट मारा, प्ले किया ब्रेक डाउन पर, प्रीवियस डे लो की ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और इस पॉइंट पर ब्रेकडाउन की और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। जिन्होंने भी यहाँ पर सेल मारी होगी उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस कटे। क्यों कटे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने फंसाया है। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन पर सेल मारा, मतलब सेलर इनवाइट हुए। ठीक है, इनवाइट हुए और अल्टीमेटली क्या हुआ, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो मिली, इसी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके अंदर क्लोजिंग मिल गई। इसका मतलब अब अंदर क्लोजिंग तब मिली जब ये देखो यहाँ पर भी इसके 50% के पास से रिजेक्शन गिराया मार्केट एंड फाइनली क्लोजिंग यहाँ दिया। मतलब बायर्स यहाँ से स्ट्रांगनेस दिखाए थे। इस तरीके से कैंडल बनती, ऑल्दो नहीं बनी। ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी, एक बेस कैंडल बनी, बिकॉज डोजी कैंडल इज ऑल्सो अ डिसिसिव कैंडल। लोग कहते हैं कि इनडिसिसिव होती है, वो नूब ट्रेडर्स कहते हैं, जो नए मार्केट में आते हैं, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। अगर आप एनालाइज करोगे ना तो मैक्सिमम जो डिसीजन होती है वो डोजी कैंडल्स पे ली जाती है, बेस कैंडल पे ली जाती है, चाहे वो सपोर्ट पे बने चाहे ट्रेंड के बीच में बने। इट्स एक्ट्स एज अ कंटिन्यूएशन एंड इट्स एक्ट्स आल्सो एज अ रिवर्स। क्योंकि जो नए ट्रेडर है जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो सबकी माइंड वॉश करके रखे हुए हैं कि भाई ये डोजी है, इनडिसिसिव है, मतलब वो वही सुनते हुए आ रहे हैं और वही चीज सबको सुना रहे हैं। बट डोजी इज अ डिसिसिव कैंडल, आज से ध्यान रखना अगर आप नहीं जानते तो। और मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट कर लेना, डोजी आपको डिसिसिव ही दिखेगी। राइट, अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, ये डोजी कैंडल बनी और डोजी से मतलब नहीं, एक्चुअली मतलब क्या है ना, कैंडल्स देखो क्या हुआ, इसकी ब्रेकडाउन की, राइट, सपोर्ट लिया ही है। ठीक है, वापस ऊपर गया, इतनी हाई बनाई, मतलब 50% के आसपास इस कैंडल का गया और क्लोजिंग वापस इस बॉडी के अंदर दी। तो अब हमारे लिए दो चीज़ें हो सकती है, नीचे सेल आएंगी तो यहाँ से लगातार बाइंग मारेंगे, मतलब कि सेल आएगी, ड्रॉप आएगा, बाय आएगा। बिकॉज जब भी यहाँ पे लोग ड्रॉप आएगी, लोग यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे, बिकॉज ये पूरी जोन सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन में सेल करना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, आइदर आप इस जोन में ट्रेड मत करो, वोलेटाइल भी हो सकता है मार्केट, या फिर कम क्वांटिटी से स्कैल्पिंग वगैरह करके निकल जाओ।
और अगले दिन क्या हुआ, इस कैंडल की हाई ब्रेक हुई जो डोजी कैंडल है, और यहाँ से एक बड़ी रैली आई। अब देखो इसे मैं देखता हूँ 5 मिनट में, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया और 5 मिनट में, तो ये देखो 5 मिनट की कैंडल, ये हाई थी, हाई के ऊपर देखो 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, और देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दी, यहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एंट्री के बता रहा हूँ, एंट्री कैसे लेते। ठीक है, डेली में आपने देख लिया, अब आपको 5 मिनट में एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, बेस बनाया, फिर उससे बेस का यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट पर ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, ये हो गई एन पैटर्न। और एन पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है बाइंग के लिए, चाहे वो उल्टा अगर एन बन जाए इस तरीके से तो सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिपेंड करता है इसके पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली आनी चाहिए, एंड देयर इट इज, और ये यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग रैली, तब ये काम कर जाएगा। ठीक है, इसके पहले अगर कुछ यूजलेस चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ रैली नहीं होती और एंड बटन बन रहा तो वो एंड बटन काम नहीं करेगा, वो उसकी फिर डिसीजनल हो जाती है, भाई वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री कैसे लेना है, ऊपर गया डायरेक्टली, यहाँ पर बाय नहीं मारनी होती है। ठीक है, एक हॉल्ट कैंडल हमें चाहिए होता है, बिकॉज यहाँ पे हॉल्ट तो उसने किया है, लेकिन फिर भी हमें एक हॉल्ट कैंडल चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये पहली बार प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है और एक पुल बैक भी नहीं दिया, हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करा के नीचे आ जाता, तो हमें एक कॉन्टिन्यूशन दिखना चाहिए, जब ब्रेकआउट किया ना वैसे ही कॉन्टिन्यूशन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन कहाँ दिखा, इस पॉइंट पर दिखा, तो ये हमारी हाई के ऊपर इस पॉइंट पर एंट्री बनती, ये हमारा स्टॉप लॉस सही होता। ठीक है, और देखो एक अच्छी मोमेंटम मार्केट में आई है, यहाँ पे नहीं, ये एंट्री हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये होती है एग्रेसिव एंट्री, राइट। तो इस पर हमें ट्रेड नहीं करना, अगर ब्रेकआउट प्लान करना तो एग्रेसिव एंट्री कहीं मत प्लान करना, बिकॉज ये रैली हो सकती है, इतनी बड़ी रैली आई ना तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो फिर इट फॉल कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ मैनिपुलेशन इन द मार्केट। ये जो पैटर्न होती है मैनिपुलेशन पैटर्न होती है, ये हाई बना के वापस से प्रीवियस स्विंग का ब्रेक करना मैनिपुलेशन पैटर्न होती है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने मैनिपुलेशन पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ऊपर गया, ठीक है, ऐसे नीचे आया, देन ऊपर, देन ये नीचे आ सकता था, राइट, आ सकता था, आया नहीं, इसके नीचे सेलिंग आती, अगर ये मैनिपुलेट हो जाता ना, सेलिंग आती, फिर ये इस तरीके से गिर सकता था या फिर यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ जाता, वो बात की बात थी। लेकिन क्या हुआ, ये आने नहीं दिए, बायर्स जो है इस वाले चीज़ को मैनिपुलेशन को रोक दिया इन्होंने। कैसे रोका, ये एंड पैटर्न बना और यहाँ पे काफ़ी देर इन्होंने होल्ड किया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो रेंज हो गया इतनी बड़ी, मेरी तो प्रीमियम डिके हो जाएंगी। तो देखो ये चीज़ तो हमें नहीं पता कि इसके बाद रेंज होने वाली है कि भाई मार्केट में रैली आने वाली है, वी डोंट नो, ये हम नहीं जानते। हमारी चीज़ें हैं सही जगह पे ट्रेड मारना। तो हमने कहाँ पर ट्रेड मारा, हमने ट्रेड मारा इस कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके बाद एंट्री हो गई कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर मारते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस बड़े इसलिए है बिकॉज इंडिया विक्स थोड़ी बड़ी हुई है, 15 से ऊपर चल रही है, इसलिए स्टॉप लॉस बड़े हुए, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेंगे, याद रखना है चीज़। तो देखो कि एक अच्छी खासी मार्केट में रैली आ गई फिर यहाँ से। ठीक है, ये इतना दूर वेट करना पड़ा, नो डाउट। ठीक है, समटाइम्स होता है ऐसा मार्केट में, समटाइम्स निकल जाता है मार्केट। तो ठीक है, बहुत लोग यहाँ भी प्लान किए होंगे एंट्री इस पॉइंट पर। ठीक है, जो इस बेस का वेट कर रहे होंगे, जैसे मान के चलो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, जहाँ पे हमने एंट्री बनाई वहाँ पे उन्होंने एंट्री नहीं बनाई, तो वो यहाँ पे फिर एंट्री बनाएंगे। रेड कैंडल एक दिख गई, ठीक है, एक सेलिंग आ गई, देन इसका हाई ब्रेक हो रहा है, एंट्री, यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। लेकिन हमें सही जगह पे एंट्री लेनी है, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी, ये चीज़ का याद रखिएगा। पहली ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेते हैं, ऑलवेज वेट फॉर द कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। तो इस वीडियो में कोई कल की प्लान नहीं बता रहा हूँ, आप मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड करते कैसे, ट्रेड लेते कैसे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, थैंक यू।